शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी और सिंगर छोटू सिंह रावणा दोनों के बीच में सोशल मीडिया से जमीनी स्तर तक बवाल मचा हुआ है। अगर बात पिछले 4 दिनों की करें तो दोनों के बीच में और दोनों के ही समर्थकों के बीच में सोशल मीडिया पर जमकर मुकाबला हो रहा है। क्या छोटू सिंह रावणा, जिनको रात को 11 बजे कॉल गया और उस कॉल के कारण इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं, क्या वाकई में रविंद्र सिंह भाटी ने छोटू सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी? क्या है ये पूरी कहानी? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या कोई छोटू सिंह रावणा के पीछे राजनीतिक हाथ है? क्या कोई वाकई में रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति को कमजोर करने में लगा है? आइए समझते हैं इस पूरी गणित को, ये मसला क्या चल रहा है जिसके कारण आज न सिर्फ बाड़मेर जिले में बल्कि पूरे मारवाड़ में राजपूत समाज और रावणा राजपूत समाज के कुछ लोग आमने सामने से हो गए हैं। जहां 2 व्यक्तियों की बात थी, वहां पर अब ये बात समाज स्तर तक पहुंच गई है। अभी रात को मैं भोपाल में कार्यक्रम कर रहा था। रात को 11 बजे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का मेरे पास कॉल आता है और वो धमकाने के टोन से मुझसे बात करते हैं कि मैंने 2 बार तो आपको छोड़ दिया, अब जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। देखो, पहली चीज तो मैं उस टाइम को नहीं क्यों कहना धमकियां दिया, है ना। जोरदार मुकाबला, बहुत बढ़िया पहलवान, ऐसे ही जारी रखो। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर एक बवाल मचा हुआ है और वो बवाल है शिव के लोकप्रिय विधायक, राजस्थान के सबसे चर्चित विधायक रविंद्र सिंह भाटी और राष्ट्रवादी भजन गायक और उन्हीं की ही विधानसभा यानी कि शिव विधानसभा क्षेत्र से आने वाले एक भजन गायक छोटू सिंह रावणा की। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रविंद्र सिंह भाटी ने वाकई में छोटू सिंह रावणा को जान से मारने की धमकी दी थी, या फिर छोटू सिंह रावणा इस प्रकार के कॉल के बाद अपना एक राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से यह मामला छिड़ा है उसके बाद न सिर्फ हमारे बाड़मेर जिले में बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र और राजस्थान के कई जिलों में इन दोनों पर्सनैलिटीज के जो समर्थक हैं वो आमने सामने से हो गए हैं। बुद्धिजीवी लोग इस पूरी घटना को व्यक्तिगत घटना बताते हुए और समाजों को आपस में लड़वाने की बात भी कह रहे हैं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये दोनों पर्सनैलिटियों का व्यक्तिगत मामला है, ऐसे मामले में समाजों को आप बीच में नहीं आना चाहिए। हालांकि दोनों के समर्थक जो हैं वो इस घटना के बाद पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर जमकर खेल रहे हैं। छोटू सिंह रावणा के समर्थक ये कह रहे हैं कि छोटू सिंह को अकेला देखा है जो आप इस प्रकार से धमकियां दे रहे हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इस प्रकार के छोटे माहौलों से डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने अपनी लकीर लंबी खींच दी है। अब हम इस पूरी गणित को समझें उससे पहले इन दोनों नेताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। छोटू सिंह रावणा शिव विधानसभा क्षेत्र जो बाड़मेर जिले में आता है उसके छोटे से गांव कोटड़ा से बिलोंग करते हैं। वर्ष 2016-17 तक वे एक सामान्य गरीब किसान परिवार से संबंध रखते थे। उसके बाद वे इस भजन की दुनिया में, संगीत की दुनिया में आए और लगातार उनका कारवां बढ़ता गया और आज ये स्थिति है कि पूरे देश भर में छोटू सिंह रावणा के भजन सुने और देखे जाते हैं। उनके कई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और अब वे एक बड़ी संगीत की दुनिया की सेलिब्रिटी बन चुके हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी भी कुछ उनका जो जीवन है वो इस प्रकार का है। उनके पिता एक शिक्षक हैं और वर्ष 16, 17, 18 तक वे सामान्य थे। उसके बाद जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जब वे अध्यक्ष पद के चुनाव लड़े और जीते, उसके बाद से वे चर्चाओं में आए हैं। राजनीतिक दुनिया में ऐसा कदम रखा कि वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2023 में उन्होंने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उनके सामने 4 प्रतिद्वंदी थे, यानी कि वहां पर 5 जने जमकर मुकाबला कर रहे थे और उन 5 में रविंद्र सिंह भाटी चुनाव 4000 वोटों से जीते थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना भाग्य बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले में अपनाया।
आजमाया और वहां पर वे दूसरे स्थान पर रहे, हालांकि उनको जीत नहीं मिली। अब छोटू सिंह रावणा और रविंद्र सिंह भाटी का कनेक्शन देखते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहा है। वैसे छोटू सिंह रावणा, रविंद्र सिंह भाटी जब चर्चाओं में आए, जब राजनीतिक दुनिया में कदम रखा, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर संगीत की दुनिया में वे प्रचलित हो चुके थे। कई बड़े बड़े मंचों पर अपने भजन की और गीतों की प्रस्तुतियां दे चुके थे, यानी कि छोटू सिंह रावणा पहले से ही इस प्रकार के सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रख चुके थे। लेकिन जब रविंद्र सिंह भाटी राजनीति में आए और उसके बाद से सोशल मीडिया की दुनिया में वो जमकर खेलने लगे, तो उसके बाद तमाम लोग उनके पीछे रह गए और एक के बाद एक सीढ़ी चढ़कर वे लगातार आगे बढ़ते रहे। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ खटास भरी बातें आती है विधानसभा चुनाव 2023 में। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो राजस्थान के बाड़मेर जिले से ही आती है, जिसका नाम पूनम राजस्थानी है, सोशल मीडिया पर इसी प्रकार की एक टिप्पणी हुई, कोई कमेंट हुआ, उसके बाद से इस मामले ने तुल पकड़ा और इस मामले में भी छोटू सिंह बीच में आए थे और उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी। हालांकि वो एक लंबी प्रतिक्रिया थी, कई प्रकार के विवाद हुए। उसके बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को बाबा गरीबनाथ के मंदिर में जाकर के उन्हें यह कहना पड़ा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही इस प्रकार की मैंने कोई टिप्पणी करी है। अब हम इनकी जैसे ही शुरुआत हुई इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के समर्थक मानते हैं कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहा। भजन गायक छोटू सिंह भाजपा से शिव में प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह खारा के नजदीकी बताए गए। समय समय पर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और ऐसे कमेंट देखने को मिले और कहीं ना कहीं इस बात से लेकर के रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक हैं वो नाराज हैं कि वे रविंद्र सिंह भाटी के जो सामने चुनाव लड़े, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाते हैं। इन दोनों के राजनीतिक धुर विरोधी के कारण छोटू सिंह रावणा पर भी कई प्रकार की टिक्का टिप्पणियां पहले की गई। अब हम इन दोनों को समझते हुए रविंद्र सिंह भाटी के बारे में भी समझते हैं कि क्या रविंद्र सिंह भाटी इस प्रकार की फोन करके रात को 11 बजे कॉल कर सकते हैं या नहीं। रविंद्र सिंह भाटी की एक कॉल रिकॉर्डिंग जो किसी एक कॉर्पोरेट के अधिकारी को फोन पर धमकियां दे रहे हैं, उनके साथ ऐसी बातचीत कर रहे हैं, जिसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार वो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी ने रात को 11 बजे छोटू सिंह रावणा को इस प्रकार की धमकी दी होगी। जबकि छोटू सिंह रावणा ये कह चुके हैं कि मुझे जान से मारने की या ऐसे कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैंने पहले भी तुम्हें 2 बार माफ किया है, लेकिन इस बार माफ नहीं करूंगा। इसके जवाब में रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही थी कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं किसी को धमकी दूं, लेकिन हां, आपत्ति दर्ज कराना मेरा अधिकार है। अगर कोई गलत बात करता है, गलत कमेंट करता है, तो कम से कम एक पब्लिक फिगर को यह सोचना चाहिए कि मुझे तहकीकात करने के बाद, पूरी बात समझने के बाद ही किसी प्रकार का कमेंट करना चाहिए। लेकिन इसी बात का जवाब देते हुए छोटू सिंह रावणा ने कहा कि मैंने किसी का नाम लेकर के, किसी व्यक्तिगत या इस प्रकार की बात करके कमेंट नहीं किया। एक छोटे से बच्चे का वीडियो मेरे सामने आया, मैं भावनाओं में बह गया। ये बात उन्होंने कई बार दोहराई है कि मैं भावनाओं में बह गया, और उसके बाद मैंने उस बच्चे की रील पर कमेंट किया कि अगर आप रील स्टार होते तो कई नेता आपके पास आते। हालांकि जिस बच्चे को लेकर के ये पूरा मामला छिड़ा है, जो विवाद छिड़ा है, उससे बच्चा काफी आहत भी है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रहा ये बच्चा इस प्रकार की राजनीति का शिकार हो जाएगा, न तो बच्चे ने सोचा, न उसके परिवार के लोगों ने सोचा होगा। रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात करें तो अपने तीखे तेवरों के कारण हमेशा से ही पहचाने जाते रहे। चाहे वो रामसर में एक हुई सभा के दौरान एक वीडियो को धमकाते हुए इस प्रकार की बात करते हुए नजर आते हो, या फिर और भी कई सारी जगहों पर इस प्रकार की, चाहे प्रशासन और पुलिस के सामने अपनी तीखी आवाज में बात करते नजर आए हो, रविंद्र सिंह भाटी हमेशा अपने इन तीखे तेवरों के कारण पहचाने रहे हैं। तो अब कई लोग यह भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी ने छोटू सिंह रावणा को कॉल करके कुछ भला बुरा कहा।
इन्हीं बातों को लेकर छोटू सिंह ने इस बात को लेकर स्पष्ट कहा है कि उन्होंने मेरे से तू तड़ाके से बात की और मुझे धमकी के टोन में कहा कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अब इस गणित को आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन आज इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया है। आज छोटू सिंह रावणा ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जाकर के रावणा राजपूत समाज के तमाम लोगों को इकट्ठा करके पहले उनकी एक रैली निकलती है और उसके बाद वो एक जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हैं कि इस प्रकार का जो मुझे धमकी मिल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ सुरक्षा की भी मांग की गई है। छोटू सिंह रावणा का उसके बाद बाड़मेर में कई जगह पर स्वागत किया जाता है और उसके पश्चात छोटू सिंह रावणा अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि इंस्टाग्राम, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई है, उस पर एक पोस्ट भी करते हैं कि कल मैं शिव विधानसभा क्षेत्र में एफआईआर, शिव थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूं। उन्होंने आह्वान भी किया है कि वहां अधिक से अधिक लोग पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि छोटू सिंह रावणा जब कल शिव थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाएंगे तो वहां कितनी भीड़ इकट्ठा होती है। छोटू सिंह रावणा की अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती तो छोटू सिंह रावणा को जब यह मामला पूरा हुआ था उस समय समाज के लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था। छोटू सिंह रावणा व्यक्तिगत मुकदमा दर्ज भी करवा सकते थे, लेकिन छोटू सिंह रावणा जिस तरीके से इस प्रकार का पूरा माहौल ये बन रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले दिनों में छोटू सिंह रावणा भी राजनीतिक दुनिया में कदम रख सकते हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते और यह भी नहीं कहते कि यह तरीका सही नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है और जो उनको लगता है कि मेरा जो समाज जो है वो मेरे साथ कितना है, उनके लोगों में कितनी आक्रोश है इस धमकी को लेकर के, ये भी अपने आप में एक आम लोगों में दिखाने की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कह रहे हैं कि छोटू सिंह रावणा के पीछे राजनीतिक हाथ है। अब वो राजनीतिक हाथ क्या स्वरूप सिंह खारा का है? स्वरूप सिंह खारा का बार बार नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्वरूप सिंह खारा और रविंद्र सिंह भाटी, जैसा मैंने पहले बताया, कि दोनों राजनीतिक धुर विरोधी हैं। तो जब कोई अपने राजनीतिक दुश्मन के खिलाफ कोई होता है तो उसका साथ हर जगह पर नेता लोग देते हैं, यह स्वाभाविक है और इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। और इसी सियासत की जंग कहें या कमेंट की जंग कहें, उसमें अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा भी कूद गए हैं। उन्होंने आज जिला पुलिस अधीक्षक को एक मेल किया है और छोटू सिंह रावणा को सुरक्षा देने की मांग की है। यानी कि बाड़मेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं तो साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस की ओर से भी यह मांग उठ चुकी है कि छोटू सिंह रावणा को अब सुरक्षा दी जाए। ये तमाम पहलू, ये तमाम बातें या ये तमाम जो मुद्दा सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसको लेकर न जाने कितने प्रकार के अलग अलग कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसकी शुरुआत सिर्फ एक सोशल मीडिया के हैंडल इंस्टाग्राम पर किए गए कमेंट से शुरू हुई। पहली बार नहीं है कि इंस्टाग्राम पर कमेंट विवाद नहीं बना हो। इससे पहले हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और मैं तो यहां तक की कहूंगा कि इस बाड़मेर जिले में और शिव क्षेत्र में इस सोशल मीडिया कमेंट के कारण कई सारे विवाद हुए हैं, कई सारे झगड़े हुए हैं और कई सारे मुकदमे भी हुए हैं। इसके साथ ही इन कमेंट्स के कारण कई सारे नेताओं को भी हमने धरने देते हुए, ज्ञापन देते हुए भी देखा है और यह कारण सिर्फ एक कमेंट है। अब यह मुद्दा कहां तक जाएगा, क्या कुछ होगा, यह तो एक देखने वाली बात होगी कि क्या रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के बीच में समझौता होगा या छोटू सिंह रावणा खुल करके अब रविंद्र सिंह भाटी का विरोध करेंगे। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने जब यह मामला हुआ रात को, छोटू सिंह रावणा ने जब अपना वीडियो जारी किया उसके अगले दिन अपना एक बयान दिया था। उसके बाद से उनकी ओर से अभी तक कोई प्रकार की प्रतिक्रिया ना तो मीडिया के सामने आई है, न ही सोशल मीडिया पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इसका जवाब रविंद्र सिंह भाटी किस तरीके से देंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनसे एक बात हम जरूर आज कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम हमारे आसपास रोजाना इस प्रकार की लड़ाइयां, इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के प्रदर्शन देखते हैं। ये कारण सिर्फ सोशल मीडिया है। ये इस दुनिया को हम वास्तविक दुनिया समझ बैठे हैं, लेकिन ये आभासी दुनिया है। कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से मिल लें, आमने सामने बैठे हैं, तो कितने सभ्य तरीके से बात करते हैं, कितना शिष्टाचार उनके बीच में होता है। लेकिन अकेला बैठा व्यक्ति
किसी पर भी क्या कमेंट कर दें, या अकेला बैठा व्यक्ति किसी को भी कॉल करके कब धमकी दे दें, इसका मालूम नहीं चलता है। इसलिए सोशल मीडिया पर कमेंट करने से बचें। अगर कमेंट करना है तो ठीक कमेंट करें, ठीक बात करें, किसी के ज्ञान की बात हो, किसी के काम की बात हो। हां, विरोध दर्ज कराना भी आपका अधिकार है, क्योंकि अगर कोई गलत चीज है तो उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा लिखना भी नहीं हो कि आपको फिर धमकियां मिलना शुरू हो जाए। और जब आपको धमकी मिले तो उस धमकी को आप एक प्रदर्शन के तौर पर लें और अपना एक राजनीतिक प्रदर्शन करके, या यूं कहें कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करें। धन्यवाद।